लड़ाई झगड़ा करने वाले कोई भी मर्द या औरत क्या चाहता है? एक मर्द जो है वो औरत को समझने में बहुत वक्त ले लेता है। बेसिकली साइकोलॉजिकल मसला ये है कि जो शख्स आपसे लड़ता है झगड़ता है वो आपसे तवज्जो मांग रहा है। अक्सर औकात शौहर बीवी की इस लड़ाई की वजह से परेशान होकर दूसरी शादी प्लान करते हैं या किसी दूसरी औरत का सहारा लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपका पसंदीदा मर्द अगर 1000 बार मना करने के बावजूद भी आपकी बात नहीं ना मान रहा तो वो आपका पसंदीदा हो सकता है, लेकिन आप उसके पसंदीदा नहीं हैं। क्योंकि अगर मर्द मोहब्बत कर लेना तो वो किसी औरत को छोड़ नहीं सकता है। कभी भी ऐसे मर्द से शादी ना करें जो गुस्से का तेज हो। अगर एक औरत को प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए ना तो वो समझ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबी हाली खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़ाई झगड़ा करने वाले कोई भी मर्द या औरत क्या चाहता है, आखिर इनकी चाहत क्या है, ये लड़ाई झगड़ा होता क्यों है। अगर एक औरत लड़ रही है, झगड़ रही है, तो एक मर्द उसके लड़ाई झगड़े को समझ क्यों नहीं रहा, उसकी इमोशंस को जो है वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा, उसकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि एक मर्द जो है वो औरत को समझने में बहुत वक्त ले लेता है। एक औरत की जब मर्द को समझ आती है तो उस वक्त गुजर चुका होता है। सूरत हाल ये है कि एक मर्द का औरत को ना समझना और उसको परेशान करना और औरत का झगड़ा करना जो है वो औरत की नाअहली या उसकी जो है वो कमज़रफ़ी समझ लेता है, जिसकी वजह से उस औरत को छोड़ने की कोशिश करता है जो औरत उससे लड़ती है, झगड़ती है। बेसिकली साइकोलॉजिकल मसला ये है कि जो शख्स आपसे लड़ता है, झगड़ता है, वो आपसे तवज्जो मांग रहा है, वो आपसे प्यार का मतलाशी है, उसे आपसे वो अटेंशन चाहिए जो आप उसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला पड़ गया है और वो ये चाहता है कि आप उसके पास बैठें, उसकी बात सुनें। लड़ने वाला हर शख्स जो है वो गलत नहीं होता। लड़ने वाला शख्स लड़ता तभी है जब आप उसको सही तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, जब आप उसके साथ किसी किस्म की चीटिंग कर रहे होते हैं, तो वो अपनी बात को लड़ाई झगड़े या चीखने चिल्लाने में जो है वो गुजारता है और वो ये समझता है कि अगर वो इस तरह करेगा तो ये उसके लिए जो है वो बहुत ही अहम या ख़ास होगा। अब लड़ने वाला जो बंदा होता है ना, वो बादशाह की तरह बर्ताव कर रहा होता है। वो अपने आप को जो है वो समझता है कि मैं एक बादशाह हूँ और जो सामने वाला शख्स है वो मेरी रियाया है और मेरा अपना है, तो मैं इसके साथ ज़ाती तौर पर जो है वो एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करूँ या इसके साथ जो है वो कुछ ऐसा करूँ कि मेरी लड़ाई झगड़ा या मेरा फितना फ़साद जो है वो इसके लिए जो है वो कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाए और ये मेरे लड़ने झगड़ने के बाद जो है वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर औकात शौहर बीवी की इस लड़ाई की वजह से परेशान होकर उसे गलत मान लेते हैं और फिर उसे छोड़ के जाने के लिए जो या उसे छोड़ने के लिए और अपनी दूसरी शादी प्लान करते हैं या किसी दूसरी औरत का सहारा लेते हैं। मुझे कभी मर्द की समझ नहीं आई और जब जितनी समझ आई उतने तो मैंने समझा दिया, लेकिन मर्द बहुत क्रिटिक है नो डाउट। ये नहीं है कि मर्द को समझना इतना आसान काम है, क्योंकि मर्द जो है ना वो हमेशा अपनी हाकमियत चाहता है, लेकिन मर्द को ये चाहिए कि जब औरत आपकी ज़िंदगी में है, जो बीवी आपकी ज़िंदगी में है, उसका ख्याल रखना भी आप पे डिपेंड करता है। आपकी ज़िंदगी में उसकी अहमियत होना या उसका साथ होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप मामूली कमज़ोरी या मामूली जो है वो चालाकी की वजह से अपनी बीवी को जो है वो धोखा दे रहे हैं या उसके साथ फ्रॉड लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो लड़ेगी झगड़ेगी, आप उसको टाइम नहीं दे रहे तो वो आपके लिए जो है आपकी तवज्जो मांगने के लिए हर मुमकिन हद तक वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से मेरा शौहर जो है वो मुझे तवज्जो दे। और आप उसकी इस तवज्जो मांगने को अगर उसकी जो है वो गफलत समझेंगे या उसकी कमज़रफ़ी समझेंगे और आप उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो याद रखें आप ऐसी अच्छी बीवी को खो देंगे। और बीवियों के लिए भी यही है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि बीवियों के लिए भी यही है कि अगर आप किसी मर्द को बेजा तंग करेंगी, बेजा उसके साथ लड़ाई करेंगी या झगड़े करेंगी, तो वो भी आपको जो है वो छोड़ने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करेगा। और एक बात याद रखिएगा, आपका पसंदीदा मर्द अगर 1000 बार मना करने के बावजूद भी आपकी बात नहीं ना मान रहा, तो वो आपका पसंदीदा हो सकता है, लेकिन आप उसके पसंदीदा नहीं हैं। क्योंकि अगर एक मर्द जो है वो किसी औरत से मोहब्बत कर लेना, तो वो सिर्फ़ उसी की बात मानता है और किसी की बात नहीं मानता। ये भी मैं आपको जो है वो बता दूँ। तो ये छोटी-छोटी बातों का जो है ना वो ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी है और अगर आप छोटी-छोटी बातों का जो है वो ख़्याल नहीं रखते हैं, तो फिर आप जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, घर में पड़े रहना, घर में आराम करते रहना और अपने आप को जो है वो ज़हनी तौर पे रिलैक्स रखना जो है वो मैटर नहीं है। अगर 5 खरब रुपए भी कोई किसी मर्द को देकर ये कहे ना कि इस औरत को छोड़ दो, लेकिन वो उस औरत से मोहब्बत करता होगा, तो वो यकीन करें उसे नहीं छोड़ेगा। ये जो ज़लील करते हैं ना औरतों को मर्द, ये वो होते हैं जो उनसे मोहब्बत नहीं करते, जो उनका ख़्याल नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर मर्द मोहब्बत कर ले ना तो वो किसी औरत को छोड़ नहीं सकता है। तो अच्छे लोगों की कदर इसीलिए नहीं होती है कि जब तक बुरे लोग किसी की ज़िंदगी में आकर उन्हें सबक नहीं दिए जाते, तब तक इनको एहसास नहीं होता कि अच्छे लोग जो है वो कितने ज़रूरी होते हैं। जो भी औरतें मर्दों से लड़ती हैं वो एक बात का हमेशा ख्याल रखें। देखें, इंसान दूसरों से नहीं बल्कि अपनी तवक्कात से जो है वो हारता है। जब आपकी तवक्कात किसी भी शख्स से बढ़ जाती हैं, तो आप उसके लिए जो है वो हर मुमकिन हद तक अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा होता या आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता
ہوتا اور پھر آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا آپ خود بخود جو ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے 2 چیزوں کا بہت خیال رکھیں۔ ایک تو اپنی کمزوری جو ہے وہ کبھی اس شخص کے ہاتھ میں نہ دیں جس شخص سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس وقت اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ بتا دیتی ہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر تم نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں مر جاؤں گی۔ اور پھر جب وہ یہ شخص مرد جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ رہا ہوتا، دیکھیں جو بندہ مخلص نہیں ہے نا آپ کے ساتھ، جس نے جو ہے وہ دھوکے بازی کرنی ہے، فراڈ کرنی ہے، چیٹر آدمی ہے، تو یہ بندہ خاندانی اور نسلی نہیں ہے۔ یہ بندہ کسی بھی ٹائم پر آ کر آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو خاندانی اور نسلی آدمی ہے نا، میں ہمیشہ نسلی مرد کی بات کرتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ شادی کے بعد شاید جو ہے وہ مردوں کے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع ہو گئی ہیں۔ میں مردوں کے خلاف نہیں ویڈیو بنانا شروع ہو گئی، میں آج بھی مرد کے حق میں ہوں، میں آج بھی بہن بھائی جو ہے وہ بھائی بیٹا شوہر اس کے حق میں ہوں۔ لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو ریلائز کروانا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ خاندانی اور نسلی مرد کی بات کرتی ہوں۔ میں کبھی ایسے مرد کی میں نے زندگی میں جو ہے وہ سائڈ نہیں لی جو عورت کو ذلیل کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے۔ ایک چیز میں بہت سارے لوگوں سے جو سن بھی رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی، میں نے سوچا کہ اس پہ میں ضرور بات کروں۔ کبھی بھی ایسے مرد سے شادی نہ کریں جو غصے کا تیز ہو۔ غصے کا تیز آدمی اپنے اندر تکبر اور انا رکھے گا اور یہ آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس نے آپ کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دینی ہے، اس نے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کرنا ہے اور تذلیل کا شکار کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہر دوسرے سے تیسرا بندہ جو ہے وہ غصے کا تیز ہے، لیکن غصے کی تیزی بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ غصے میں آ کر آپ خاموش ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کی تذلیل شروع کر دیتا ہے۔ یہ بندہ جو تذلیل شروع کر دیتا ہے نا، یہ اچھا شوہر کبھی نہیں بن سکتا۔ ایک عورت کے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ مرد یہ سمجھ جائے کہ عورت کا لڑنا جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے توجہ مانگ رہی ہے، آپ سے محبت مانگ رہی ہے، آپ سے پیار مانگ رہی ہے، تو پھر آپ کم سے کم اس کی اس چیز کا جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ اپنی اچھی زندگی گزاریں۔ اگر ایک عورت کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے نا تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ اکڑ دکھاتے ہیں نا، تکبر دکھاتے ہیں یا نا کہ جنگ میں آتے ہیں، تو پھر وہ بھی ریونج پہ آ جاتی ہے۔ آپ صرف خود کو جو ہے وہ اس لیے بچ سکیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کی بات کا استحصال نہ کر سکے، تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اصل آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہیں اور ایک عورت کو جو ہے وہ ہر ممکن حد تک خوشی دینے کی کوشش کریں اور اپنی منفی سوچ جو ہے وہ لوگوں پر نہ ڈالیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ پسند آیا ہوگا، اور ایک عورت کو توجہ اور پیار دینا شروع کریں، شاید آپ کا گھر بس جائے۔